हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रिलेटेड चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और ये हम लोग का चैप्टर 2 है। देख लीजिए, चैप्टर 2 है और ये क्लास 12 का है दूसरा वीडियो। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हम लोग का चैप्टर है और पहला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देखकर ही ये वीडियो देखें, क्योंकि उसमें के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज होने वाले हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि पीछे वाला वीडियो देखकर ही उसका अगला वाला वीडियो देखें और रिवीजन करके ही आए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर हम देखते हैं, लेकिन आज का लेक्चर देखने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? पहले तो हम लोग पढ़े थे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? यदि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य का हो, वैसे ही क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत विभवांतर कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में। अगर बात करें वैद्युत विभवांतर का, तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वो किसी वैद्युत क्षेत्र में ही क्या करना रहता है? दो बिंदु लेते हैं और एक बिंदु से किसी आवेश को उठा के दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम लोग को जितना मेहनत करना पड़ता है, जितना हम लोग का एनर्जी खत्म होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसके मात्रक और सारे विमाएँ हम लोग देख चुके हैं और इस पर एक एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो आप लोगों को अगर वो क्लास नहीं देखे तो कृपया वो क्लास देख कर ही ये क्लास देखें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लास में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, तो अब हम लोग को लिखना है क्या? नोट करके लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी चीज़ को नोट में लिखा जाता है, जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 5 गो स्टार लगाइएगा, 5 गो से कम मैं बात नहीं करता हूँ। तो देखिए, इसमें से पहला पॉइंट क्या होता है? तो पहला पॉइंट क्या होता है? अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें ना, अगर ए बिंदु हो और यहाँ पे बी बिंदु हो, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर बात किया जाए तो यहाँ मान लिया जाए अगर 10 वोल्ट है तो और यहाँ 5 वोल्ट है, तो जो धन आवेश होता है प्लस क्यू आवेश होता है ना, वो जो उच्च विभव होता है ना, उससे निम्न विभव की ओर जाता है। मतलब वो इधर जाएगा, 10 वोल्ट से इधर यहाँ रखेंगे ना आवेश को, तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ जाने लगेगा। तो मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जो आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, यही है। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है या जाता है। तो पहला क्या कर रहा है? जो धन आवेश होता है वो सतह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है या गति करता है, ठीक ना। तो देख लीजिए, ये उच्च विभव है और ये देखिए, ये उच्च मतलब क्या है? जाते हैं, और निम्न मतलब कम है। तो देखिए 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर जा रहा है ये आवेश, तो जा रहा है तो मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। तो ये है। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है? दूसरा क्या कर रहा है कि विभवांतर आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। तो दूसरा क्या है? तो जो विभवांतर है, जो विभव है, मतलब जो विभवांतर है या विभव है, वो क्या करता है? आवेश प्रवाह की दर की दिशा को निश्चित करता है। तो देखिए, तो आवेश की प्रवाह या संचरण लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। तो जो विभव है, यहाँ पे विभव कर लीजिए, जो विभव है वैद्युत विभव क्या करता है? आवेश संचरण की दिशा को निर्धारित करता है। तो बस यही था। तो ये दोनों आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए अब आगे हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लिया जाए। तो यही नोट में था। आप लोगों को तो मैं टाइम ही नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने के लिए, छोटा सा था, पीछे करके अच्छे से देख लीजिएगा फिर से। अब आगे से टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग टाइम भरपूर मिलेगा। तो अब देखिए, हम लोग का जो अगला हेडिंग है जो वो है विभव प्रवणता, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट
ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए इसमें क्या है, अच्छे से समझिएगा आराम से। अगर मैं मान लेता हूँ कोई क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, तो ये मान लेता हूँ वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश क्यू होगा उसका वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र है मान लेते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से पॉइंट ए है और यहाँ क्या है, पॉइंट बी है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, अगर यक्स मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर यहाँ और कोई आवेश है ना, आवेश है कोई, तो मान लीजिए यहाँ इसके वजह से यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, भी होगा। यहाँ पे विभवांतर क्या हो रहा है, यहाँ पे विभवांतर भी होगा। यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ बी पे निकाल रहा हूँ, तो बी पे मान लेता हूँ बी है ठीक ना। और मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और दूरी बढ़ जाता हूँ, सी तक जाता हूँ, तो मान लेता हूँ अब मैं बढ़ गया कितना, डेल्टा यक्स। तो अब डेल्टा यक्स बढ़ गया, तो अब यहाँ विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। देखिए विभवांतर क्या आता है, जितना ही दूर जाएंगे विभवांतर कम होता जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी है। अब मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक आने में भी में से डेल्टा भी घट जाएगा, क्योंकि अब विभवांतर कम हो जाएगा। अभी कितना, डेल्टा एक्स जब हम लोग जब बढ़े हैं दूरी, तो डेल्टा भी बढ़ेगा, घटेगा विभवांतर। जब दूरी बढ़ता है ना तो विभवांतर घटता जाता है। देख लीजिए यहाँ भी था, अब यहाँ पे भी से और कम हो गया है। तो देखिए अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, अभी और समझाऊंगा। इसमें थोड़ा पहले परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखिए वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी को देखते हुए, ठीक ना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो क्या बोला हूं, वैद्युत क्षेत्र में, तो मान लेता हूं ये वैद्युत क्षेत्र है, दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी बढ़ने के साथ इसका मान में परिवर्तन हो रहा है। देख लीजिए, तो उसी को मतलब कहा है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। विभव परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है, विभव बदल रहा है। देख लीजिए दूरी बदल रहा है तो विभव भी बदल रहा है। कहने का मतलब ये है, तो जब दूरी बढ़ रहा है तो विभव भी घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए यदि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरी यक्स मतलब ए बिंदु से, यहां से लिख लीजिए ए बिंदु से, हाँ ए बिंदु से यहां लिख लीजिए बी, ए लिया है ना, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक दूरी यक्स तथा बी बिंदु पर विभव भी, देख लीजिए बी बिंदु पर विभव भी और डेल्टा यक्स दूरी बढ़ने पर विभव परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ है। तो जब हम लोग डेल्टा एक्स दूरी बढ़े हैं, तो कितना विभव हुआ है, v माइनस डेल्टा भी हो तो तब क्या होगा, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब किसी भी चीज का अगर प्रवणता लिखना हो ना, प्रवणता, तो देखिए कैसे लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक, अब बटे ये भी हो जाएगा अंतिम दूरी, वो भी दूरी के सापेक्ष ना, तो ये दूरी में होगा, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, विभव के लिए। अभी क्या कह रहा हूँ, अभी समझ आएगा, माइनस प्रारंभिक इसमें भी, तो यही फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। लास्ट वाला में से ना पहले वाले को घटा देते हैं, अब देखिए हाई दूरी कितना है, यक्स है, यहाँ से ए से सी तक दूरी कितना हो जाएगा, यक्स प्लस डेल्टा यक्स हो जाएगा टोटल, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है, इतना दूरी यक्स है और इतना दूरी डेल्टा यक्स है, तो इतना यक्स है तो इतना कितना होगा, इतना प्लस इतना,
इतना मिल के इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या क्या है, यक्स आप प्लस डेल्टा यक्स, क्योंकि इतना यक्स है और इतना डेल्टा यक्स, दोनों जोड़ देंगे टोटल मिल जाएगा। और विभवांतर यहाँ इतना है भी है, और पूरे में कितना हो जाएगा, तो पूरे में देखिए कितना हो जाएगा, ये अंतिम से प्रारंभिक हटा देंगे। अब देखिए तो वही लिखा जाएगा यहाँ से, अंतिम क्या है, विभवांतर है ना, पहला विभव वाला, तो पहला विभवांतर में अंतिम वाला क्या है, अंतिम ये है, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक है, तो अंतिम वाला क्या है, भी माइनस डेल्टा भी, और उसी में से माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, अब बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या है, भी है, तो भी कर लीजिए। अब बटे है तो बटे हो गया। अब दूरी में भी क्या करना है, दूरी में अंतिम वाला क्या है, तो अंतिम वाला देख लीजिए क्या है, यक्स प्लस डेल्टा यक्स, अंतिम वाला जो है इसमें से घटा देंगे इस एक्स को, माइनस यक्स को, ठीक ना। अब देखिए भी से भी खत्म हो जाएगा और यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, तो अब विभव प्रवणता कितना निकला, विभव प्रवणता कितना निकला, प्रूफ कर दिया हूँ मैं, माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा यक्स, और यही होता है आप लोगों का विभव प्रवणता, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होगा, ऊपर तो विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक ना। अब बटे है तो बटे, ये क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो वोल्ट बटे मीटर कह सकते हैं, ठीक। अगर इसकी विमा अगर देखा जाए तो विमा क्या होगा, तो विमा वोल्ट का क्या होता है, ml स्क्वायर T-3 A-1, ठीक। और इसमें भाग देंगे बटे है तो बटे, मीटर का क्या होता है, L होता है, तो एगो L से है स्क्वायर खत्म, तो इसका विमा क्या आ जाएगा, ml T-3 A-1, ठीक है। तो अब इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें एक चीज़ और बचा है, क्या बचा है, इधर लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक ना, इधर लिखा रहा हूँ, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता सदिश राशि है, याद रखिएगा यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक दिशा होती है, यार यही बार बार एग्जाम में कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि विभव प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो यह सदिश राशि है, तो विभव प्रवणता सदिश राशि है, ठीक। और इसको एक बार और समझ लीजिए मैं क्या बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ के सापेक्ष, मतलब क्या है, दूरी के साथ विभव मतलब है ना, विभव उसमें भी परिवर्तन हो, दूरी तो बदल ले लेकिन विभव भी बदले, चाहे घटे या बढ़े, कुछ उससे नहीं मतलब है, दूरी बदलने के साथ साथ विभव भी बदले, उसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। यदि ए बिंदु से बी बिंदु तक दूरी यक्स, तो ए से बी तक दूरी कितनी है, यक्स है। अब बिंदु बी पर विभव भी हो, तो बिंदु बी पर विभव भी है, और डेल्टा एक्स दूरी बढ़ने पर, तो मान लेता हूँ डेल्टा एक्स दूरी और बढ़ लिया जाए, तब विभव परिवर्तन क्या हो गया है, विभव परिवर्तन क्या हो गया है, अब भी था, दूरी और बढ़ेगा तो विभव और घटेगा, तो डेल्टा भी हम लोग बढ़े हैं, तो नहीं डेल्टा एक्स तो जब हम लोग बढ़े हैं तो डेल्टा भी कम हो जाएगा पहले वाले से, तो भी में से कम कर दीजिए डेल्टा भी हो, तो अब विभव प्रवणता क्या होता है, अंतिम वाला माइनस प्रारंभिक वाला, अब फिर यहाँ से भी पूरा अंतिम, यही पूरा वाला में से पूरा घटा देंगे तो अंतिम तक यही ना है, यही गया ना, तो अंतिम वाला माइनस है पहला वाला, तो बस घटा दीजिए, कट के अपने मन में आ जाएगा। और वैसे देख लीजिए इसका मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो गया बटे मीटर हो गया। अब देखिए वोल्ट इसका मात्रक और होगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मात्रक और हो सकता है, पूछिए क्या, याद कीजिए, उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है वोल्ट का, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, तो वोल्ट के स्थान पर रख सकते हैं, इसका मात्रक क्या रख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, इंटू और क्या था, बटे है, बटे क्या, बटे मीटर, तो इंटू मीटर, मतलब जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, इसे क्या कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये भी इसका एक मात्रक ही होगा, तो आप लोग दोनों लिख लीजिएगा, ठीक ना, तो दोनों मात्रक होगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला हेडिंग क्या है। तो देखिए अगला जो हम लोग का हेडिंग है वो है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध,
मतलब अब इसमें संबंध हम लोग को निकालना है, किसमें किसमें, वैद्युत विभवांतर में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो अब देखिए, अब आप लोग को जिसमें संबंध निकालना है ना उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या हम लोग को पता होना चाहिए, वैद्युत विभवांतर में विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB बराबर W/Q, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आप लोग का विभवांतर, क्योंकि इसी में संबंध तभी ना बताएंगे। और दूसरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, यही होता है ना। तो यही होता है, आप लोग पता है। तो यहाँ पे F का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, F बराबर ये इधर भाग में इधर है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी E/Q हो जाएगा। यानी दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि विभवांतर ये दोनों पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उतना पता होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, जब हम लोग वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को संबंध कैसे निकालना है। अब देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो लिखा जाए, माना वैद्युत क्षेत्र E में कोई Q आवेश बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, तो जो विभवांतर आप लोगों का होता है VA माइनस VB बराबर W/Q। इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हूँ, मान दिया हूँ, माना वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में, Q आवेश बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, ये अपने पास से हम लोग मानते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज है, इतना तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए, जब Q आवेश हो तो, ठीक ना, तो विभवांतर अभी हम लोग को पीछे पढ़ चुके हैं, VA माइनस VB बराबर होता है W/Q, समीकरण 1 मान लिया हम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, यदि वैद्युत क्षेत्र E हो तो बल F बराबर क्या होता है, Q × E, देख लीजिए यहीं से, F बराबर Q × E, तो F बराबर Q × E। अब देख लीजिए इतना निकल गया। यदि आवेश को, अब पहला ले रहा हूँ, ये समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक ना, तो इतना निकल गया समीकरण 2। अब फिर आगे लिख रहा हूँ, यदि आवेश को A बिंदु से B तक ले जाने में किया गया कार्य W, तो ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F × D होता है। ये तो हम लोग फार्मूला पीछे से ही पढ़ चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही होता है कि F बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये तो हम लोग पहले ही का पढ़ चुके हैं, 11 में ही इसका प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। तो W बराबर F × D होता है, तो इतना होता है ना, जहाँ D क्या है, विस्थापन है, और यहाँ पे ये क्या है, ये तो बल है, ये कार्य है, और ये क्या है, ये तो विस्थापन होता है, तो विस्थापन हो गया, ठीक। अब देखिए, अब समीकरण 2 का मान उठा कर रख दीजिए, F का मान उठा कर रखे हैं, तो ये क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं समीकरण 3 मान लिए। तो अब यहाँ रख दीजिए समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, जब इस समीकरण 2 का मान उठा के F जहाँ है ना उतना वहाँ Q × E रख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F का मान उठा कर रख दीजिए, क्या है, Q × E है, इंटू ऑलरेडी D है, ठीक ना। अब इसको मान लीजिए क्या, अब ये तो W का मान हो गया, ठीक ना। अब इसको देखिए, अब इसका मान उठा के ना पहला समीकरण में रख दीजिए, इसको उठा के ना इसमें रख दीजिए, अब आपका काम हो गया। बस ये करना, क्या किए थे हम देख लीजिए क्या किए थे हम, पहले जो विभवांतर है उसको VA माइनस VB बराबर W/Q पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका मान हम लोग पहले ही लिख लिए हैं, और इसको समीकरण 1 माने, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र में हम लोग को पता है कि जो बल लगता है Q × E लगता है, देखिए यहाँ से Q × E हो गया।
और किसी आवेश को ए बिंदु से बी तक ले जाने में अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो मान लेता हूं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो यहाँ पे विभवांतर क्या होता है, वी ए होता है, यहाँ पे वी बी होता है, ये तो आप लोगों को पता है। ए बिंदु पर विभवांतर वी ए होगा, बी पर वी बी होगा, और यहाँ से यहाँ तक किसी आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो एफ का मान लगेगा क्यू इंटू ई, और यही बल लगेगा। तो यही तो फार्मूला मैं लिखा हूँ, यही तो काम कर रहा हूँ, और यही आप लोग का फिगर है, देख लीजिए। तो इसका मान जब हम लोग देखिए डब्ल्यू का मान उठा के इसमें रख दें, यही ना डब्ल्यू, इसका मान उठा के रख दीजिए। तो अब लिखिए डब्ल्यू का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है। तो अब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी बराबर, अब डब्ल्यू का मान क्या है, डब्ल्यू का मान है क्यू इंटू ई इंटू डी, ठीक है। अब बटे क्या है, बटे क्यू है, तो क्यू कर लीजिए। अब देखिए क्यू से क्यू खत्म हो गया, ठीक। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा समय के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक। फिगर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब क्या है, अब देखिए चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, वी ए माइनस वी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अंतर ही होता है, ठीक ना। इतने को इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए, अब मैं इतने को उधर लिख रहा हूँ, तो अब इसका मान क्या हम लोग लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी का मान लिख सकते हैं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हो गया, और इतना बराबर है तो बराबर, और क्या निकला, ई इंटू डी, और ये कमाल का आप लोगों का फार्मूला निकला है, और ये हम लोग बहुत इसका यूज करने वाले हैं, और इस पर आप लोगों को कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ देता है डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो डेल्टा वी अपान डी हो जाएगा। डी क्या है, विस्थापन है, और ये हो जाएगा, ये भी फार्मूला ही है, कोई बात नहीं, बस ये को याद कर लीजिए, निकाल लीजिए, तो अपने आप ये निकल जाएगा। समझ रहे, तो ये क्या है, ये तो विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन, वो भी कहाँ, ये वैद्युत क्षेत्र में है, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र में है, ठीक। तो अब देखिए, अब इतना निकल गया, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। अब देखिए डेल्टा भी जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक वैद्युत सदिश राशि है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी तो एक सदिश राशि है। एक काम कीजिए, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब फिगर एक बार और बना दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मान लेता हूँ ये कोई आगे कोई वैद्युत क्षेत्र है, ई है, ठीक ना, और ये किसी क्यू आवेश के कारण लग रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वी ए विभवांतर होगा और यहाँ पे वी बी होगा, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, ठीक। और देखिए ये दोनों के बीच की दूरी ही क्या है, स्मॉल डी है, याद रखिएगा, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो ये क्या है, ये विस्थापन तो है, लेकिन कौन सा विस्थापन नहीं है, इसको और रियली में देखा जाए वास्तव में तो क्या है, ए और बी के बीच का अंतर है। तो देख लीजिए, जहाँ डी क्या है, जहाँ डी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो विभवांतर है, वो भी कहाँ है, ए और बी के बीच का विभवांतर है। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का फार्मूला क्या निकला है, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, याद रखिएगा, डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है, यही हम लोग बिंदु लिए हैं, और ये आप लोग का फिगर है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए। तो इतना आई होप समझ में आया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं आज का सबसे लास्ट जो हम लोग का हेडिंग है। देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हम लोग को कोई तेज़ी नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को जल्दीबाजी करके चैप्टर को उड़ाना नहीं है, ठीक। ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं, आप लोग कवर कर सकते हैं आराम से, आप लोग का सिलेबस आराम से ख़त्म होगा। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव
प्रवणता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या चाहे वैद्युत क्षेत्र है उसमें और जो विभव प्रवणता है उसमें हम लोग संबंध देखें। तो पहले बात तो हम लोगों को विभव प्रवणता पता होना चाहिए। तो विभव प्रवणता का मान अभी हम लोग देखे हैं पीछे क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो देखिए अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी है तो v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। और कहीं आप लोग डेल्टा p दिखे तो फटाक से आप लोग p2 माइनस p1 कर दीजिए। मतलब ये क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो यही अंतिम ये है और ये प्रारंभिक है। देखिए जो दूसरा है उसको पहले रखते हैं, जो पहला है उसको बाद में रखते हैं। इसमें जो दूसरा है उसको पहले रखेंगे, जो पहला है उसको बाद में रखेंगे। तो इतना हम लोग को पता है कि नहीं। तो इतना मैं आप लोग समझाने के लिए लिखा हूँ। तो इतना आई होप समझे होंगे आप लोग। तो अब बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, पढ़े हैं ना। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं वैद्युत विभवांतर तथा इथी में संबंध है, वैद्युत तीव्रता में संबंध। तो देखिए डी को मैं क्या कर रहा हूँ, डी भी क्या एक ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी, वो भी किस में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है, ठीक। तो वहाँ तक अगर मान लिया जाए तो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। पूछिए कैसे। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ मान लेता हूँ इतना का मान लेता हूँ, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे मान लेता हूँ दूरी x2 है। मान लेता हूँ x1 का मान भले ही 0 है, इतना और मैं मान लूँ तो टोटल यहाँ से अंतर निकाला जाए, दूरी निकाला जाए, दूरी का अंतर तो कितना होगा, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग x2 माइनस x1। तो d लिखिए इसको, या d के बराबर ही क्या कर दीजिए, x2 माइनस x1 ही लिख दीजिए। तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे e का मान निकालना है हम लोग को। तो e अब बराबर क्या होगा, डेल्टा भी आई बटे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो बटे d है, d का मान अभी मैं बोला हूँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 को भी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x, याद रखिएगा। जब अंतर हो तो उसको डेल्टा के साथ लिख लेते हैं। जब यहाँ पे भी अंतर है तो डेल्टा एक्स के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। देख लीजिए यही मान अभी हम लोग पीछे निकाले हैं। तो अब देखिए विभव प्रवणता माइनस में है, इसमें बस माइनस नहीं है। इन दोनों को आपस में बराबर करना हो तो क्या हम इन दोनों में माइनस का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं हो जाएगा सब। जो देखिए इसमें माइनस है, बस इसमें एक्स्ट्रा माइनस है ना, है बराबर करने के लिए बस हमें एगो माइनस अधिका है, इसको भी माइनस हम दे देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। 5 रुपये इसके भी पास है, इसके पास 10 रुपया है। देखिए इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 5 रुपया है। तो बताइए इसके पास और 10 रुपया, इससे 10 रुपये उठा के इसको दे दिया जाए, इसको 5 रुपया दे दिया जाए, चाहे इससे खाली 5 रुपया ले लिया जाए तो इसके भी 5 रुपया हो जाएगा, इसके भी 5 रुपया हो जाएगा। तो बराबर नहीं हो जाएगा, बस इसमें माइनस वो अधिका है, इसमें माइनस नहीं है तो इसको माइनस दे दिया जाए। तो जब माइनस देंगे ना तो इधर भी हम लोग गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है, ठीक ना। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो जब दोनों में माइनस से गुणा कर देंगे तो इधर माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं विभव प्रवणता। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम लोग इसको इतने को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, विभव प्रवणता और यही आप लोग का संबंध होगा। मतलब इस माइनस को उठा के उधर भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस इतने को हम लोग क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई हो गया। इतने को क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और माइनस अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप लोग माइनस इधर दिखा सकते हैं। तो ये क्या है,
ये ऑलरेडी अंदर माइनस होता है, विभव प्रवणता क्या है ऑलरेडी माइनस होता है, एक और माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब प्लस में हो जाता है। तो यही आप लोगों का क्या होता है संबंध होता है और यही आप लोगों का फार्मूला होता है। अब एक और चीज़, ये तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, ये डेल्टा है ना, डेल्टा इसको हम लोग ना अगर छोटा पार्ट माना जाए तो ई वैद्युत की तीव्रता है ई हो गई, ठीक है। इसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, पूछे कैसे, क्योंकि ये भी सदिश राशि है और ये विभव प्रवणता है ना, तो ये भी तो सदिश राशि होती है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया सदिश रूप हो गया, ये सदिश रूप हो गया। सदिश रूप कैसे हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग दिशा भी निर्धारित कर दिए कि इसकी दिशा है और ये सदिश राशि है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए डेल्टा को ना हम लोग डी भी लिख सकते हैं, जहाँ डेल्टा होता है ना वहाँ पे डी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे ई वेक्टर हो गया, यहाँ पे है ना, तो डी भी अब बटे वेक्टर, तो वेक्टर कर लीजिए और डी, और नीचे डी है तो इसको भी डी कर दिया जाए और एक्स है तो एक्स कर लीजिए। और याद रखिए कि इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर भी दिखा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स इंटू वेक्टर भी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए क्या है, ये डी डी एक्स अपान भी वेक्टर है, मतलब ये अवकलन हो रहा है, मतलब यक्स के सापेक्ष मतलब दूरी, ठीक है, यक्स के सापेक्ष विभवांतर में अवकलन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यक्स जो नीचे है ना, यही मेन है, जो नीचे है यही मेन है, इसी को देख करके इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो इसी को कहते हैं यक्स के सापेक्ष। अभी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए अगर मैं कहूँ, अगर आप लोग दे दूँ यक्स क्यूब और मैं कहूँ यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका जब आप लोग यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ना तो डी डी लगा देंगे आप लोग, क्योंकि ऊपर भी डी चाहिए और नीचे भी डी चाहिए। तो इसका क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है यक्स पावर एन बराबर, जब इसका डी डी एक्स आप लोग करेंगे यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यन जो घात होता है ना ये पहले आ जाता है और इसमें से वो कम भी हो जाता है, मतलब देखिए कैसे, तो ये घात है ना वो पहले आ जाएगा यन, और यक्स जो है ना यक्स वहीं पे रहेगा, लेकिन उसके घात जो यन है ना उसमें से ये कम हो जाएगा, तो यही होता है उसका फार्मूला। तो डी डी एक्स पावर यन बराबर होता है यन एक्स पावर एन माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है। और अवकलन का मतलब होता है ना, समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, और अवकलन मतलब होता है जो बड़ा सा टुकड़ा है उसको तोड़ तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, उसको अलग करना। तो ये इसका यहाँ पे मतलब लिख लीजिए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका क्या होगा इस फार्मूले से, तो इसका तो जो घात है ना वो पहले आ जाएगा, तो मतलब 3 पहले आ गया, यक्स यहाँ पे यक्स ही है तो यक्स हो गया, और 3 में से क्या किया है 1 घटा दिया है, मतलब यहाँ पे 3 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, एक और चीज़ क्या है ना, अवकलन मतलब होता है अवकलन बराबर होता है किसी कण को तोड़ देना, तोड़ के विभाजित करना। तो अवकलन मतलब होता है ना किसी कण को ना, अगर एक इतना बड़ा पत्थर ले लूँ, पत्थर नहीं मान लीजिए मैं ईंट ले लिया हूँ और इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको मैं बिखेर दिया, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के विभाजित कर दिया, तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। और सभी छोटे छोटे टुकड़े जो बिखरे हुए हैं उनको सबको इकट्ठा करके हम लोग फिर उसको ईंट बना दे तो वो समाकलन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समाकलन किसे कहते हैं, यही डायरेक्ट लिख लीजिए, समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें तो उसे समाकलन कहेंगे, और बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो अवकलन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका मतलब देखिए, अब ई वेक्टर को लिख सकते हैं डी डी एक्स अपान भी वेक्टर, और यही फार्मूला होता है। तो अब एक बार और समझ लीजिए आप लोग। तो कहा है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो विभव प्रवणता हम लोग पीछे पढ़े हैं माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स होता है, ठीक। अगर अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और विभवांतर जो होता है उसमें जो संबंध है वो होता है डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी,
तो यही से हम लोग निकाले हैं ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स। डी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है, और ए और बी के बीच की दूरी को भी हम लोग, ये भी दूरी है, वो ये भी दूरी है, तो इसको भी डी डेल्टा एक्स हम लोग लिख सकते हैं, जो डी है। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। बस अब देख लीजिए इन दोनों में क्या अंतर था, यहाँ पे माइनस नहीं था, तो इसके बराबर करने के लिए हम इसके में माइनस नहीं था तो मैं माइनस इसको दे रहा हूँ, लेकिन दोनों पक्षों में दिया जाएगा, यहाँ पे भी दिया जाएगा, यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो ये क्या हूँ, दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से इन दोनों पक्षों में गुणा कर दिया हूँ। ठीक, अब माइनस ई है तो माइनस ई तो रह ही गया। अब माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स को, माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स को क्या कह सकते हैं, विभव प्रवणता, तो उठा कर रख दीजिए विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता हो गया। और इस माइनस को, इस विभव प्रवणता का मान क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स, तो मैं रख दिया हूँ, और इस माइनस को उठा के उस साइड कर दिया हूँ, तो उस साइड कर दिया हूँ तो माइनस माइनस कट गया है। अब ये सदिश रूप है तो इसको वेक्टर भी आप लोग दिखा सकते हैं, तो सदिश रूप हो गया। अगर मैं डेल्टा को डी लिख दूँ, स्मॉल डी लिखा जा सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा, डेल्टा को स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अंतर को ही प्रदर्शित करता है, ये भी एक अंतर को प्रदर्शित करता है, ये भी एक अंतर को ही प्रदर्शित करता है, ठीक ना, ये भी दो संख्याओं का अंतर को प्रदर्शित करता है, ये भी वही काम करता है। तो देखिए, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, डी भी वेक्टर बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा कि नहीं, फिर ई वेक्टर बराबर, अब इस इतना क्या होता है, इतने को अवकलन कहते हैं, तो एक्स के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो बस इसका यही हो जाएगा। और ये देखिए क्या क्या फार्मूला आप लोगों को निकला, एक ये निकला महत्वपूर्ण, और एक ये निकला, और एक ये निकला, ये तीनों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्टार लगाया हूँ ये सब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और आई होप आप लोगों का ये क्लास समझ में आया होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, और लगातार देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कम से कम आप लोग सुबह उठ के पढ़िए, क्योंकि सुबह जो माइंड होता है हम लोग का एकदम क्लियर होता है, वो काफ़ी जैसे शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है उस समय। तो आप लोग जब उठते हैं तभी आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग रिवीजन कर लें, यही बेस्ट तरीका होता है। तो सुबह उठते ही आप 10 बजे उठे तभी भी एक बार पढ़ के ही बिस्तर से उठें, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह उठते ही आप लोगों के आँखों के सामने कम से कम बुक होनी चाहिए, जो कॉपी है आप लोगों को पढ़ना है वो होना चाहिए। तो इतना आप लोग प्रयास करते रहिए। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।